हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, निलंबित विलयन किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया है भैया वास्तविक विलयन। तो याद रखेंगे वास्तविक विलयन को हम सत्य विलयन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो भैया वास्तविक विलयन कहिए या सत्य विलयन। तो भैया इसका कहने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमें वास्तविक विलयन या निलंबित विलयन या कोलाइडी विलयन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि विलयन है क्या। ठीक है, तो हमने जानते हैं, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा परंतु थोड़ा बस बता दूं कि भैया जो विलयन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है विलायक और दूसरा होता है भैया विलेय। ठीक है, ये पॉइंट हम जानते हैं कि जो विलयन होता है वो विलायक और विलेय दोनों से मिलकर क्या होता है, विलयन बना होता है। अब भैया मैं कहूं कि भैया विलायक क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया जिस विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। मतलब यदि भैया यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊं तो मान लेते हैं ये कोई गिलास है, इसमें आपने पानी और इसमें चीनी आपने घोल दिया है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि भैया किसकी मात्रा इसमें अधिक होगी इस विलयन में, तो आप कहेंगे भैया कि पानी की मात्रा अधिक होगी और चीनी की मात्रा कम होगी। शरबत आप बनाते हैं तो इसमें पानी ज्यादा ही नहीं रहता है और चीनी कम ही ना डालते हैं, तो इसका मतलब जो पानी हुआ जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। इसका मतलब जो पानी है वो विलायक है और जो विलेय है ये मतलब क्या है, चीनी है जो कम मात्रा में है, तो चीनी क्या होगा, विलायक होगा। मतलब जो घुलता है उसे ही हम विलेय कहते हैं। ठीक है, और जिसमें घुलता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि एग्जांपल से कि चीनी हो, नमक हो, ये सभी विलेय ही होंगे। ठीक है, तो इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार, ऐसा विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार क्या हो जाए भैया, 10 to the power -9 मीटर से कम हो। ठीक है, मतलब 1 नैनोमीटर से या 10 to the power -9 मीटर से कम हो, तो उस प्रकार के विलयन को हम सत्य विलयन या वास्तविक विलयन कहते हैं। तो आशा करते समझ में आया होगा कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर या 10 to the power -9 मीटर से कम हो, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, सत्य विलयन कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर को हम 10 to the power -9 मीटर भी कहते हैं। तो 1 नैनोमीटर या 10 to the power -9 मीटर से कम होता है तो उसे हम वास्तविक विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि वास्तविक विलयन का आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है या 10 to the power -9 मीटर से कम होता है तो उस विलयन को हम वास्तविक विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है भैया कि इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है सबसे पहला भैया कि जो पानी और चीनी का मिश्रण होता है, पानी और चीनी का मिश्रण। ठीक है, जो भैया क्या होता है NaCl और H2O का मिश्रण होता है और ग्लूकोज और पानी का मिश्रण होता है। ये सभी भैया क्या होते हैं भैया, ये सभी वास्तविक विलयन के ही एग्जाम्पल है। मतलब चीनी और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण, ग्लूकोज और पानी का मिश्रण, ये सभी क्या है भैया, वास्तविक विलयन का ही जो क्या है, इनका एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा मैं इनके गुणों पर डिस्कस कर दूं कि भैया इनके गुण एक दो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इनके गुणों के लिए अलग से आप अगर कमेंट करते हैं तो बना दिया जाएगा। तो भैया सबसे पहले इनका गुण, तो याद रखेंगे भैया जो वास्तविक विलयन होता है ये क्या होता है, ये पारदर्शी होता है, पारदर्शीय होता है। मतलब जो वास्तविक विलयन होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, उनके आर पर हम देख सकते हैं। जैसे कि भैया पानी और चीनी को आपने घोल दिया, ठीक है, और एक क्या है जो कांच का गिलास है उसमें पानी और चीनी को घोल कर रख दिया, तो उसको देखेंगे अगर तो पानी के आर पार भी आपको, गिलास के आर पर भी दिखाई देगा कुछ वस्तुएं जो रखी होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वास्तविक विलयन है जो क्या है, पारदर्शी माध्यम है और उसमें प्रकाश किरणें क्या होती है, निकल जाती हैं, तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, पारदर्शी माध्यम होगा। तो इसको आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। दूसरी पॉइंट कि भैया जो क्या होता है, वास्तविक विलयन होते हैं ये जो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे कण होते हैं जिसे हम अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के सहायता से भी नहीं देख पाते हैं। मतलब ये इनके कण अति सूक्ष्म होते
है। तीसरा आप गुण लिख सकते हैं कि इन कणों को, इनके कणों के, वास्तविक विलयन के कणों के अति सूक्ष्मशाली जो क्या होते हैं सूक्ष्मदर्शियों की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है, उसके बाद ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ये सभी गुण ही है। आते हैं हम गुण पे नहीं, हम परिभाषा एग्जाम्पल पे डिस्कस करने आए हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। निलंबित विलयन, क्योंकि समय कम है तो हम क्या कहेंगे, निलंबित विलयन किसे कहेंगे, तो याद रखेंगे कि ऐसा विलयन, हमने क्या कहा कि ऐसा विलयन जिसमें विलय कणों का आकार, विलय जो कण होते हैं जैसे चीनी हो गया जो घुलते हैं, तो विलय कणों का आकार जो होगा, कणों का जो साइज होगा, जो आकार होता है, वह याद रखेंगे भैया कि 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोमीटर को हम 10⁻⁻6 मीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर या 10⁻⁻6 मीटर से कम होता है तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं भैया, हम निलंबित विलयन कहते हैं, या इसे निलंबित विलयन भी कहते हैं, निलंबित विलयन। ठीक है, तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलय कणों का आकार 1 माइक्रोमीटर से कम होता है या 10⁻⁻6 मीटर से कम होता है, तो इस विलयन को हम क्या कहते हैं, निलंबित विलयन कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय कणों का आकार जो होता है, आकार 1 माइक्रोमीटर या 10⁻⁻6 मीटर से कम होता है, याद रखें कम होता है, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, निलंबित विलयन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखेंगे भैया। सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा जो क्या होता है, जो आप कह सकते हैं मिट्टी और जो जल का मिश्रण होता है वो निलंबित विलयन ही होता है। ठीक है, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि मिट्टी प्लस जल का या पानी का मिश्रण। ठीक है, दूसरा आप दे सकते हैं कि जो क्या होता है बालू और पानी का मिश्रण। ये सभी क्या है भैया, निलंबित विलयन है। यदि हम गुण पे डिस्कस करें तो आप गुण लिख लीजिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले जो निलंबित विलयन होते हैं वो अपारदर्शी माध्यम होते हैं, मतलब उससे प्रकाश किरणें आर पार नहीं निकल सकती। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट्स इसमें गुण में लिखेंगे कि ये अपारदर्शी माध्यम होते हैं। दूसरा, इनके कण क्या होते हैं, जो वास्तविक विलयन से थोड़े बड़े होते हैं, मतलब इनके कणों को हम अपने नग्न आंखों से भी देख पाते हैं। ठीक है, तो ये लिख देंगे कि इन कणों को हम नग्न आंखों से भी देखते हैं। तीसरी पॉइंट, इन्हों को हम सूक्ष्म जो क्या होते हैं सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उनकी सहायता से भी इनके कणों को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया कोलाइडी विलयन, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, हमने क्या कहा था, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसमें हमने कहा था कि 10⁻⁻9 मीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि 10⁻�6 मीटर से कम होना चाहिए। अब मैं इसमें कहूंगा कि ऐसा विलयन, कोलाइडी विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें जो विलय कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁹ मीटर और 10⁻⁶ मीटर के बीच में होता है। मतलब इन दोनों के बीच में जो कण आएंगे उन कणों को हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए लिखे हैं कि ऐसा विलयन, समझिएगा, ऐसा विलयन जिसमें विलय कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। या हम इसको ये 1 नैनोमीटर और 1 माइक्रोमीटर ना कहकर हम कह सकते हैं कि 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के बीच होता है, तो उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। या ऐसा विलयन जिसमें विलय कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के बीच में होता है, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। यदि इसके एग्जांपल पे बात करें कि जो सॉस होता है, जो जेली होता है, ये सभी क्या होते हैं भैया, ये कोलाइडी विलयन ही होते हैं। और यदि हम इनके गुण पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहला इनका गुण होता है, ठीक है, नीचे जो जगह नहीं है परंतु गुण में बता दे रहा हूं, तो इनका एग्जांपल लिख लेंगे। जो जेली होता है, जो सॉस होता है, ये सभी क्या है, कोलाइडी विलयन का ही क्या है, एग्जांपल है। अब आते हैं इनके गुण पे, तो याद रखेंगे जो यहाँ पे हमने लिखा है कि वास्तविक विलयन क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, परंतु याद रखेंगे जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो भी अपारदर्शी होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, निलंबित विलयन भी। दूसरी पॉइंट कि इनके कण क्या होते हैं भैया, याद रखेंगे कि
जो इनके कण इन दोनों के बीच में होते हैं, इनके कणों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। दूसरी पॉइंट ये भी याद रखेंगे भैया कि ये जो कण होते हैं ये विसमांगीय, मतलब ये विसमांगीय मिश्रण की तरह होते हैं, मतलब विसमांगीय मिश्रण होते हैं। जो कोलाइडीय विलयन होते हैं ये विसमांगीय मिश्रण होते हैं, परंतु दिखाई समांगीय मिश्रण जैसे देते हैं। ठीक है, दिखाई तो देंगे कि समांगीय मिश्रण है, परंतु ये विसमांगीय मिश्रण होते हैं। परंतु याद रखेंगे निलंबित विलयन होता है, ये भी इनका गुण याद रखेंगे कि ये विसमांगीय मिश्रण होता है जो निलंबित विलयन। याद रखेंगे वास्तविक विलयन होता है ये समांगीय मिश्रण होता है, समांगीय मिश्रण होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये 3 पॉइंट्स हमने बताया है सभी में जो इनके गुण हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट से हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीटली देख सकना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीटली देख सकते हैं। अदरवाइज यदि क्लास 10th का या क्लास 12th का पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैसेज द्वारा लिंक प्राप्त कर सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।